Hello everyone, welcome to another video of must solve algebra questions. So we have the question and ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जब आते हैं तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, राइट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए इसको k मान लेता हूँ तो दिस इज 3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इस लिखते लिखते आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, राइट। तो अगर दोस्तों इस पैटर्न को मैं मानता हूँ तो ये तो सेम ही पैटर्न होंगे, तो इसको हम के ले लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 प्लस ये के ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 4k। भाई एलसीएम जब आप लोगे ये 4k प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है 1/4 प्लस 1/k, राइट, ऐसे लिखा था। तो इस k माइनस 3 को इधर ले आते हैं और ये 4k प्लस 1 दोस्तों इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दैट इज इक्वल्स टू k। तो 4k स्क्वायर और ये प्लस का k और माइनस का 12, तो माइनस का 11k और माइनस का 3 इक्वल्स टू k। सो दैट विल गिव मी 4k स्क्वायर माइनस 11 माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये ठीक है, और माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसके रूट निकालने हैं ना, अब इसके रूट निकालने हैं दोस्तों, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लेते हैं, माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर इज 144 माइनस का 4, ए का वैल्यू 4 है दोस्तों, सी का वैल्यू है माइनस ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 48 192, और 192 को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये हो जाएगा 8 भी नहीं आएगा, 16, दैट इज़ 96 इंटू 2, और यहाँ पे 16 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 16 चौके 64, 8, हाँ 8√3, ठीक है। तो 8√3 इसका, ये जो बेसिकली 8√3 मैंने क्या किया है, एक कदम एडवांस हो गया मैं, ये 8√3 जो है दोस्तों, ये हमने डी का वैल्यू आया है, हाँ दिस इज़ डी, जिसको डी बोलते हैं, डी इज एक्चुअल डिस्क्रिमिनांट। तो जो रूट डी का वैल्यू आएगा वो आएगा 8√3, राइट, 8√3। तो अगर आप रूट निकालना चाहते हैं तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए, राइट, यही होता है रूट निकालने का तरीका। तो माइनस ऑफ बी दिस विल गिव मी 12, और ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 8√3 अपॉन 8। मैंने इसलिए इसको सेपरेट किया है क्योंकि आपको ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1.5 आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है 1.5 वाला, और ये आंसर प्लस में आएगा क्योंकि सारी टर्म्स तो प्लस में है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि सॉल्व तो हो ही गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि एक रूट दूसरे का क्यूब है, मतलब अल्फा जो है या बीटा जो है वो अल्फा का क्यूब है, ठीक है। तो 81x² प्लस kx प्लस 256 इक्वल्स टू 0। तो आपको k का वैल्यू निकालना है, ऑप्शंस आपके सामने, राइट। तो इसके रूट अगर अल्फा और बीटा मैं मान चुका हूँ और बीटा को आप कह रहे हो कि सर वो अल्फा का क्यूब है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, c अपॉन ए, दैट इज 256, और a का वैल्यू 81 है। और यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं करूँगा, एक रूट को अगर मैंने अल्फा माना है दूसरे का बीटा माना था, तो आप ये बोलोगे सर बीटा की तो वैल्यू अल्फा क्यूब है, तो अल्फा की पावर तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसका मतलब अल्फा की पावर 4 जो है वो 4/3 की पावर 4 में बनेगा, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 आएगी। आप ये भी सोच सकते हैं सर माइनस भी आएगी, बट माइनस से ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, आप चाहें तो करके देख लेना, राइट। तो जैसे ही आपको अल्फा मिलेगा आपको के निकालने के लिए, तो सम ऑफ रूट कितना होगा, ये माइनस का बी अपॉन ए, तभी तो के मिलेगा मुझे, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस का के अपॉन 81। अब अल्फा की वैल्यू तो आपके पास 4/3 है, तो जो बीटा होगा वो 4/3 का होल क्यूब होगा, दैट इज 64/27। तो ये दोस्तों माइनस k/81, राइट। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 27, तो ये हो जाएगा 3 × 27 9 चौके 36 प्लस 64, तो माइनस का k अपॉन 81, इसका मतलब ये हो जाएगा 100/27, और ये हो जाएगा माइनस का k अपॉन 81। तो k का वैल्यू जो आएगा माइनस का 300 आ जाएगा,
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फंसते हैं, तो आपको प्रोसीजर पता होगा ना, तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे डेफिनेटली, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोलता है मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है इसमें, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, राइट। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a, ठीक है, आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट, इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसके रूट्स को अल्फा और बीटा ले लेता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम ऑफ रूट का फ़ायदा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये मिल जाएगा डेफिनेटली, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ए, तो प्रोडक्ट ऑफ ए हो जाएगा 1 माइनस 2a, राइट। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a और माइनस का 2 प्लस का 4a, तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 7, ये दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, राइट। अब इसको मिनिमाइज़ करना है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि जो कॉफिशेंट है, जो दोस्तों यहाँ पर कॉफिशेंट है वो तो 0 से बड़ा है। अगर ए का कॉफिशेंट 0 से बड़ा होता है, ए स्क्वायर का कॉफिशेंट या एक्स स्क्वायर का, जिसको लीडिंग कॉफिशेंट बोलते हैं, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू आने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, माइनस का d अपॉन 4a, और मैक्सिमम भी यही आती है, बस फ़र्क क्या है, मैक्सिमम के लिए जो लीडिंग कॉफिशेंट है वो माइनस होता है भाई, मैक्सिमम के लिए लीडिंग कॉफिशेंट माइनस होता है, बाकी आंसर यही आएगा माइनस d अपॉन 4a। और d निकालना तो हर बच्चे को आता है, d स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 4a, राइट। तो वैल्यू चिपका दो, अब यहाँ पर b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, माइनस ऑफ 4 और माइनस 4ac, तो 4 इंटू a इंटू 7 अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 7 चौके 28, माइनस के भाई माइनस का 28 प्लस का 4 माइनस का 24, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24, भाई 24 प्लस का हो जाएगा, तो 24/4, 24/4 ये वैल्यू मिलेगी आपको 6। तो 6 सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपके लॉजिक भी अच्छे होंगे और आपके सोल्यूशन भी जल्दी हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, ये भी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन मोड लगा हुआ है, राइट। तो एक चीज़ आपको समझनी है कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो मोड एक्स का होल स्क्वायर भी होता है, वो एक ही बात है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देख पाएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब तो दोस्तों ये आपको नज़र में आ गया होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 45 के ऐसे फैक्टर जो 18 आए, ठीक है, तो 15 × 45, तो 9x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 3 मोड x ऐसा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 मोड x कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 3 मोड x माइनस का 5, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, 3 मोड x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो 3 मोड x -1 और 3 मोड x -5 इक्वल्स टू 0, राइट। इसका मतलब 3 मोड x या तो 0 होगा, ठीक है भाई, 3 मोड x या तो 1 होगा, या फिर 3 टाइम्स ऑफ मोड x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपसे बोलता है नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो मोड x की वैल्यू आएगी +-1/3, या फिर दोस्तों आएगी यहाँ से +-5/3। अब इन सब का प्रोडक्ट करना है, तो भैया इनका प्रोडक्ट करने पर आपको मिलेगा 1/9, इनका प्रोडक्ट करने पर मिलेगा 25/9, ये हो जाएगा 25/81, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही अल्टीमेट सॉल्यूशन था दोस्तों ये, और मोड में भी इक्वेशन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है कि आपको इसके सॉल्यूशंस पूछे हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसे लिखा है, ये n एक अगर इंटीजर है तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर तो बाहर ही आ जाना है, राइट। ये इंटीजर बाहर आ जाएगा। मान लो अगर मैं लिखता हूँ
2.4 प्लस 1। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका इंटीजर पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, या फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3.4 आएगा, और इसको सॉल्व करने पर 3 मिलेगा, और इसको भी सॉल्व करने पर दोस्तों आपको 3 ही मिलेगा। तो एक ही बात है, इंटीजर बाहर निकाल सकते हैं। तो आ जाते हैं इस इक्वेशन में, हम लगा देते हैं कंसेप्ट, राइट। तो कंसेप्ट दोस्तों ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस का 7 बराबर 0, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर की तरफ, ठीक है, इसको उठा के ना यहाँ पर इसको थोड़ा छोटू कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, राइट। चलिए, तो अब ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये दोस्तों ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, और डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, राइट। अब आपके पास 1 है तो आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को टी मान लो या पी मान लो, जो भी मान लो। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब पी के मतलब 3 के फैक्टर जो 2p आए, तो ये आप बोलोगे पी स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो p कॉमन ले लेंगे, p माइनस 3, और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा p प्लस 1, और ये हो जाएगा p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। इसका मतलब p की वैल्यू या तो -1 आएगी या तो दोस्तों p की वैल्यू 3 आएगी, राइट। अब आप ये बोलना चाहते हो कि p को तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माना, तो x की वैल्यू या तो -1 और या तो दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपने p अज्यूम किया है उसकी वैल्यू 3 के इक्वलेंट है, राइट। तो कितने सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल है, राइट। तो अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट क्यों आया, x एक इंटीजर नहीं है, आप ही बोल रहे हो इसका वैल्यू 3 कब कब आएगा, तो भैया 3.1 पे भी आएगा, 3.2 पे भी आएगा, 3.01 पे भी आएगा। इसका वैल्यू -1 कब आएगा, 0.-7 पे भी आएगा, माइनस का 0.8 पे भी आएगा, सब पे दोस्तों -1 आएगा। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं एग्जैक्टली 4, बट ये सर्टेन नहीं है। सर्टेन दोस्तों ये है, बाकी सब अनसर्टेन वाले ऑप्शन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट है। इसको देख के आप समझ जाओ कि क्या स्थिति हो सकती है बच्चों की अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बोलता है इसकी वैल्यू 1 है। अब आपको ये बात पता है कि अगर बेस 2 है तो पावर 0 होगी तभी 1 आ सकता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो गया। तो भैया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 करना है, तो या तो x का वैल्यू 1 आएगा, या दोस्तों ये भी 0 हो सकता है। 50 के ऐसे फैक्टर जो 5 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर 0। तो x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0। तो या तो x माइनस 5 बनेगा या दोस्तों x प्लस 10 बनेगा बराबर 0। तो x का वैल्यू या तो 5 आएगा या दोस्तों -10 आएगा। अब बोलता है सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। तो x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, और माइनस का 10 भी पॉसिबल है। तो 6 माइनस 10 माइनस का 4 इस सवाल का बेहतरीन राइट आंसर है। अल्टीमेट क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा आपको सॉल्व करके, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे करो तो आपको सीखने मिले कुछ, राइट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली बात तो दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कहाँ से करें, लेकिन जो ये कांस्टेंट टर्म है ये बड़े काम की चीज़ है। तो इसके अगर फैक्टर होंगे, रियल फैक्टर होंगे, तो ये जो फैक्टर है अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 के फैक्टर देखो, ठीक है। तो 1 के अगर फैक्टर देखने हैं तो प्लस माइनस 1, भाई माइनस के साथ भी देखने, राइट। इसका मतलब या तो ये 1 सेटिस्फाई कर सकता है, -1 सेटिस्फाई कर सकता है। एक बार देख लेते हैं। तो 1 पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 -3 -2 +3 +1 इक्वल्स टू 0 बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। सिमिलरली अगर आप x इक्वल्स टू -1 रखोगे तो x इक्वल्स टू -1 रखने पर भी दोस्तों ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। तो देखो ये तो फिर से +1 आएगा, ये दोस्तों माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ऑड में,
और ये -2, ये -3 प्लस का 1, ये दोनों फिर से कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। मतलब x+1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो x-1 इंटू x+1। अब दोस्तों यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ और बचेगा, ठीक है। तो मतलब x² - 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि x² - इसका फैक्टर है और ये इसको डिवाइड करेगा। तो एक तो डिवाइड का तरीका है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि x² - 1, आप ये चाहते हैं इस इक्वेशन को वापस से रीजनरेट करना, ये अच्छा तरीका होता है, राइट। तो देखो कैसे रीजनरेट करेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मुझे x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 4 माइनस का x²। अब दोस्तों जो x² -2 है और मेरे पास ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो मैं -1 से और मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x² और दोस्तों प्लस का 1 हो गया, राइट। लेकिन अभी पंगा ये है कि आपको क्यूब नहीं मिला, तो एक काम करते हैं, एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं x² - 1 का, राइट। x² - 1 का एक और ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, अगर मुझे -3x³ चाहिए तो -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -3x³ और ये हो जाएगा प्लस का 3x। तो सब कुछ मुझे दोस्तों मिल गया इस इक्वेशन में। देखो ये इक्वेशन मुझे वापस मिल गई, x की पावर 4 माइनस का 3x³ माइनस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये इक्वेशन वापस मिल गई। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो आपने इसमें से तीनों में से कॉमन ले लो, x² - 1, राइट। तो अगर मैं x² - 1 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो मुझे क्या बचेगा, x² माइनस का 3x माइनस का 1, x² माइनस का 3x माइनस का 1, राइट, इक्वल्स टू 0। तो ये कहानी बन गई। अब दोस्तों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके रूट्स को मैं अल्फ़ा और बीटा मान लेता हूँ। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, तो ये 3 आएगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा दोस्तों आएगा माइनस का 1। अब आपको जो रूट्स निकालने थे इनके सम ऑफ द रूट्स मतलब क्यूब करके मान लेते हैं, इसके रूट्स हैं p q अल्फ़ा बीटा। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ऐसे निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अल्फ़ा बीटा का क्यूब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब दोस्तों इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना, 27 हो जाएगी। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, और 3 इंटू -1 इंटू 3, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दोस्तों आ जाएगा निकल के 27 और प्लस का 9 36, ठीक है, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 36 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कमाल का सोल्यूशन था दोस्तों, ये भी यहाँ पर आने के बाद भी आपको लगेगा कि सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सोच पाता हूँ, दैट इज़ p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब दोस्तों इसकी वैल्यू तो 36 आ गई। अब एक रूट तो आपका आ रहा था, एक रूट तो आ रहा था आपका 1 -1, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब करेंगे और दोस्तों ये -1 का क्यूब करेंगे प्लस 36, तो ये तो 0 दे देगा, तो 0 प्लस 36 कितना आएगा, 36। बहुत ही अल्टीमेट सा सॉल्यूशन था, बहुत ही दोस्तों प्यारा क्वेश्चन था, आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अल्टीमेट है। बोलता है अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा इसके रूट्स हैं x की पावर 4 x का क्यूब प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि x की पावर n-1 जो होता है वो x-1 और x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 प्लस x की पावर n-3 और अप टू 1 तक चलता है ये, राइट। अब यहाँ पे मैं बता क्या रहा हूँ उस पर बात करते हैं। यहाँ पे जो n है एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑड नेचुरल नंबर पे है तो ये पैटर्न हमेशा काम आएगा, और यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है सब प्लस होगा और सब 1 होगा। तो इसी बात को अगर मैं नोटिस कर पाया है कि सबकी पावर डिक्रीजिंग है, कोफिशिएंट सबका 1 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन या एक्सपेंशन बनेगा x की पावर 5 - 1 जो भी यहाँ पर है ना, जो यहाँ पे पावर है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे आएगी। तो अगर आप इतनी समझ रखते हैं ना तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखते ही देखते सॉल्व हो गया, ये दोस्तों देखते ही देखते क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। ये इसका एक्सपेंशन है। अब सवाल में इसका वैल्यू 0 दे रखा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि x की पावर 5 - 1 0 हो जाएगा, तो x की पावर 5 इक्वल्स टू 1, मतलब x की सारी पावर
जो 5 के मल्टीपल में है वो दोस्तों 1 मिलने वाला है। x का मतलब तो रूट ही होता है भाई, रूट ही x है और x ही रूट है। तो अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। अब आप सोच के देखो कि 5 के मल्टीपल में आपको 1 मिलेगा, तो भैया यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करोगे पावर को तो अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ पे गामा आएगा प्लस डेल्टा, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यों? क्योंकि अल्फा की पावर 2020 जो कि अल्फा की पावर 5 की पावर 404 है। अब दोस्तों ये जो मैंने बोला ना, जो रूट है उसकी 5 के मल्टीपल में 1 की पावर 400 करोगे तो 4 ही आएगा, और ये बात ट्रू है सबके लिए, क्योंकि अल्फा ही एक्स है और एक्स ही अल्फा है, सिंपल। इसका मतलब ये दोस्तों सम ऑफ रूट की बात करते हैं। हाँ, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब सम ऑफ रूट निकालने का तो बड़ा प्यारा सा तरीका है, माइनस का बी अपॉन ए, सिंपल। क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, माइनस बी अपॉन ए चलता है। तो माइनस बी अपॉन ए देख लो भैया, -1 अपॉन 1, तो -1 दोस्तों इसका अल्टीमेट सा राइट आंसर है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था। तो वीडियो सीरीज फॉलो करना, प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, जहाँ पे हम 200 से ज़्यादा अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन। सो बाय टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब कॉन्ट्रैक्ट 90।